हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे फिज़िक्स के न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हमने आपसे कहे थे क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th यानी कि 0 से लगा करके 14 जो यूनिट एनसीईआरटी की आपकी दे रखी है, इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमें पढ़ रहे थे। सीरीज़ चल रही थी ये वाली, जिसमें से टोटल 11 पार्ट आ चुके हैं वीडियो के। जिसने ना देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके देख लीजिए। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पार्ट इसका कौन सा, 12। याद रखिए इन 11 पार्ट्स में हमने टोटल इसमें से 9 यूनिट के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। जो बची हुई यूनिट हैं वो अब हम इस यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन हो गए थे टोटल क्वेश्चन हो गए थे 88। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कौन सा, चलिए क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट करने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, मैं फिर कहूँगा आपसे बार बार वही बात कि वीडियो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, आराम से जो है आप पहले खुद से ट्राई करिए, नहीं लगे तब आप वीडियो को देखिएगा। देखिए कह रहा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा प्राप्त होती है। संपूर्ण प्रयोग को जल n बराबर 4/3 में रखने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। ठीक है, तो n का मान कितना दे रखा है, 4/3, और ये जल का अपर्तनांक कह रखा है तो हम इसको NW मान लेते हैं, है ना। अब एक बात बताइए, कह रहा फ्रिंज चौड़ाई जो है पहले क्या दे रखी है, बीटा, और कह रहा उसके बाद फ्रिंज चौड़ाई डुबोने पर यानी कि जल में डुबोने पर VW क्या हो जाएगी, ये पूछ रहा है। ठीक, बात को समझ गए। देखिए फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, क्या पढ़ा था वैसे, फॉर्मूला तो ये था W बराबर D लेमडा अपॉन D, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ये बीटा है तो यहाँ हो जाएगा बीटा बराबर D लेमडा अपॉन D। चूँकि अगर आप देखिए तो ये लेमडा किस में दे रखा होगा, वायु या निर्वात में दे रखा है। ठीक है, वायु में मान लेते हैं, तभी से वायु से उठा के किस में डाल दिया गया, जल दे रखा है। अभी अब कोई किसी माध्यम की बात नहीं कर रहा है तो हम वायु मान लेते हैं। ठीक है, तो वायु मान लेते हैं तो इसको लेमडा A मान लेते हैं हम लोग। ठीक, अब जल में डुबोने पर, जल में डुबोने पर, ठीक है, जल में डुबोने पर तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, लेमडा W बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाता है फॉर्मूला लेमडा A अपॉन N W, यही तो हो जाता है। यानी n बराबर क्या पड़ा था, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। याद करिए फॉर्मूला था 1 and 2 बराबर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। तो 1 हो गया मान लीजिए एयर, W हो गया क्या, और 2 हो गया क्या, वाटर, तो ये एयर अपॉन वाटर, वही यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, अभी सब चीज़ें तो जान गए होंगे आप लोग, रिवीजन कर रहे हैं कायदे से। अब देखिए इतना पता कि इसलिए फ्रिंज चौड़ाई फॉर्मूला BW कितना हो जाएगी जल में, ठीक है, कितनी हो जाएगी, D लेमडा W अपॉन में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, अपॉन में D। ये थोड़ी ना बदल जाएगा, ये स्लिट की चौड़ाई है। ठीक है, ये पर्दे से दूरी है, ये कहाँ बदल जाएगी स्लिट की, तो BW यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर D लेमडा W की जगह लिख सकते हैं लेमडा A अपॉन में NW, और ये D दिए रखा है तो ये D लिख देते हैं। अब अगर हम गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है BW बराबर D लेमडा A अपॉन D लेमडा A अपॉन D क्या रखा है बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन में NW, कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए इसलिए अब यहाँ से हो जाएगा BW बराबर बीटा अपॉन NW का मान कितना दे रखा है, 4/3, तो बीटा W बराबर कितना हो जाएगा, ये बीटा है, बी बोल दिया क्या मैंने, बीटा W बराबर कितना हो जाएगा 3/4, ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे रहेगा, बीटा, या इसी को हम कह सकते हैं बीटा W बराबर 3/4 का मतलब होता है 0.75 बीटा, कितने गुना हो जाएगा, 0.75 गुना हो जाएगा। क्या यही तो पूछ रहा था, रखने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो 0.75 गुना हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कम हो जाएगी। चलिए तो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 89 को। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90। हटा दे इसको यहाँ से, चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया। नंबर कौन सा था, 90, ठीक है, 90।
कह रहा है एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप में द्वितीय निम्नलिखित के लिए, द्वितीय निम्नलिखित मतलब m बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक। द्वितीय निम्नलिखित के लिए विवर्तन कोण 60 डिग्री है, तो थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। कह रहा है झिर्री की चौड़ाई लैम्डा के पदों में ज्ञात कीजिए, मतलब झिर्री की चौड़ाई हमें ई ज्ञात करना है। विवर्तन चैप्टर से सवाल है, आप समझ गए होंगे। देखिए निम्नलिखितों की बात कर रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, सभी निम्नलिखितों के लिए ठीक है, सभी निम्नलिखितों के लिए फॉर्मूला होता है ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा, ये होता है। अब प्लस माइनस का मतलब इधर भी और इधर भी, ठीक है, दोनों साइड। अगर कोण बहुत छोटा होता है तो हम साइन थीटा की जगह सिर्फ थीटा ले लेते हैं, लेकिन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए हमें ई का मान ज्ञात करना है, तो हम इसमें से प्लस माइनस को हटा देते हैं, क्योंकि ये एक तरफ किसी भी तरफ देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा एम लैम्डा अपॉन में साइन थीटा, ठीक। अच्छा थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं। एम का मान 2, लैम्डा अपॉन साइन 60 की वैल्यू होती है √3/4, भाई √3/4 नहीं √3/2 होती है, क्या बता रहे हैं हम भी। तो ई का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 लैम्डा बटे में √3। आगे आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप लोग, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, हटा दें, आसान था क्वेश्चन। 93 देखिए, 93 91 होगा, 90 हुआ ना अभी, 91। देखिए कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 है, ठीक है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है 1.125 है, इतना ही दे रखा है, ठीक है। कह रहा है यदि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी कि जल में, तो VW दे रखा है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब हमें VG का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको मुझे लेना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे ले लिया, लेकिन अब ले लिया तो आप समझ जाइए इसको। इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 1n2 = होता है V1/V2, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब समझ गए होंगे तो आंसर मुझे आप लोग खुद ही कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या लिख सकते हैं हम लोग, WNG = VW, ठीक है, VW/VG, ठीक। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, VG निकालना है, तो VG बराबर क्या हो जाएगा, VW/WNG, सारे मान आपको पता रखे हैं, ठीक है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, VG है, याद ही कर लीजिए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस मुझे ये बता दीजिएगा कि ये सही है कि नहीं सही है, आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ मेरा आंसर इतना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कह रहे निर्वात में किसी प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है। निर्वात की बात कर रहा है, लैम्डा खाली मान लेते हैं, 4800 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, चेंज नहीं कर रहे इसको। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, NW दे रखा है कितना, 4/3, निर्वात में दे रखा है तो निर्वात के साथ मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखा है, ठीक है। जल में इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, λW पूछ रहा है। अभी भी इससे पहले लगा चुके हैं सवाल, ध्यान होगा आपको जब हमने पहला स्लिट वाला पढ़ा था। तो NW बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, λ/λW। मान लीजिए ये एयर था, ये निर्वात, ये निर्वात के साथ तो ऊपर निर्वात ही तो रखेंगे, ठीक है। निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल बराबर होती है, आप जानते हैं। तो यहाँ λW निकालना है, तो λW बराबर हो जाएगा λ/NW, ठीक है। लैम्डा का मान है 4800 एंगस्ट्रॉम, NW का मान है 4/3, 3 ऊपर जाएगा तो 4800 गुणा में 3/4 और एंगस्ट्रॉम आंसर आएगा। 4 से काटेंगे 12 × 4 = 48, 12 × 3 = 36, कितना हो जाएगा 3600 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आपका जल में तरंगदैर्घ्य, ठीक है, यही आंसर आ रहा है, यही आ रहा है। आसान सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, हटा दें। जी देखिए, कह रहा है समान आवृत्ति वाली 2 तरंगों के आयामों का अनुपात, आयाम मतलब A1/A2 कितना दे रखा है, अनुपात दे रखा है ना, तो अनुपात लिखते हैं A1/A2
बराबर 2 तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति समान है 4:3। अच्छा, अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 4/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है इनके अध्यारोपण से उत्पन्न, अध्यारोपण जब होता है तो उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आई मैक्स आई मिनिमम हमें ज्ञात करना है। पहले कुछ चीज़ें आप समझिए, जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होती है। समझ गए बात को? तो आई का मान अगर हम इसको हटाएं तो आ जाएगा KA² हो जाएगा। ठीक, अब आप समझिए कि इसका सीधे सीधे सूत्र आपको बता देते हैं हम लोग। सबसे बढ़िया यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। अब हमने ये क्यों बताया? ताकि आपको याद रहे कि स्क्वायर भी लगेगा, स्क्वायर नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए, तो अब आप सूत्र तो समझ गए, इसका कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप सूत्र लगाइए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए, क्योंकि अलग अलग नहीं पता, अनुपात में पता है। देखिए, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, A1 बराबर 4A2 बटे में A3 लिख सकते हैं ना यहाँ पे। नहीं, A3 नहीं, 4A2 बटे में 3 ऐसे तो लिख सकते हैं ना। A2 इधर चला गया। अब ये मान उठा के ना यहाँ रखिए आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, आई मैक्स बटे आई मिनिमम बराबर, दोनों पे स्क्वायर लगाए तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। A1 का मान रखिए कितना हो जाएगा, 4A2 अपॉन 3 प्लस A2, नीचे 4A2 अपॉन 3। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाओ। यहीं से हमें दिख रहा है कि A1 बड़ा है, A2 छोटा है, तो इससे इसको घटाए दे रहे हैं, माइनस कितना A2 और पूरे का स्क्वायर, है ना। चलिए देखिए, यहाँ से हो जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर 3 एकम 3, ठीक है, 4 3 7, तो ऊपर कितना आ जाएगा 7A2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 आ जाएगा। नीचे देखिए 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, खाली A2 अपॉन में 3 इसका स्क्वायर। A2 से A2 मर गया, 3 से 3 मर गया, सिर्फ 7 बचेगा। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर 7 7 49, नीचे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहेगा। तो आई मैक्स अनुपात आई मिनिमम बराबर 49/1। ये आपका आंसर आ जाएगा। यही आ रहा है ना? हाँ, यही आंसर आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 93। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। हटा दें, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। कह रहा है यंग के द्विक स्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। मतलब क्या दे रखा है, आई मैक्स आई मिनिमम बराबर 9:1 ये दे रखा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नौ बटे एक। कह रहा है स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होगा। स्लिट की चौड़ाई को स्मॉल W से लिखते हैं, W1 अनुपात W2 हमको याद करना है। देखिए, स्लिटों की चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W1 अपॉन W2 बराबर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, या होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब ये लाना है हमको, यहाँ से ही ला सकते हैं हम लोग आई मैक्स और आई मिनिमम के फॉर्मूलों से, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो कोई दे नहीं रखा है अलग अलग हमें। चलिए निकालते हैं। हमें एक सूत्र पता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर A1 + A2 इसका स्क्वायर होता है बटे A1, डिफरेंस होता है माइनस ले लेते हैं का होल स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर को हमने एक साथ लिख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया, बड़े में छोटा घटाते हैं, मान लेते हैं बड़ा है A1, ठीक, क्योंकि स्क्वायर है वैसे ही माइनस वाला क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक। चलिए प्लस हो जाएगा माइनस वाला। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कितना दे रखा है, 9/1। ये अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, यहाँ क्या बचेगा A1 + A2 अपॉन A1 - A2, यही बचेगा ना। तो यहाँ से अगर हम देखें, और एक काम और हम करने जा रहे हैं, इसको इससे भी A2 से भाग कर दे रहे, यहाँ भी A2 से भाग कर दे रहे। क्यों कर दे रहे? क्योंकि हमें A1/A2 चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 + A2 बटे में A2, नीचे A1 - A2
बटे में A2। बात समझ गए ना, A2 से दोनों तरफ भाग कर दिया। इधर क्या बचा, √9 का बाहर आएगा 3/1। इतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप एक बात जानते हैं कि अगर 4 + 3/2 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 4/2 + 3/2। अलग अलग कर सकते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं A1/A2 + A2/A2 बटे में A1/A2 - A2/A2 बराबर 3/1। ये हो गया। यहाँ से गौर से देखिए तो A2 कैंसिल, क्या बचा A1/A2 + 1/A1/A2 - 1 बराबर 3/1। तिरछी गुणा करा लीजिए, क्या हो जाएगा, 1 से इसको गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा A1/A2 + 1 बराबर 3A1/A2, और ये माइनस है तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको उधर भेजिए, इसको उधर लाइए, तो ये हो जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा 3A1/A2, ये हो जाएगा जाके -A1/A2। 3A1/A2 में से एक A1/A2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, इधर हो गया 3 1 4, इधर बच गया 2A1/A2, यही ना बचा। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो A1/A2 का मान कितना आ गया हमारे पास, 2/1 आ गया। यही तो हुआ। तो अब निकालने फॉर्मूला होता है, चूँकि ओमेगा W1/W2 बराबर A1/A2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2/1 का स्क्वायर बराबर 4/1। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि W1/W2 बराबर आ गया 4:1। यही आ रहा है आंसर। एक मिनट, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 94। समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। हटा दे इसको, चलिए देखिए क्या कह रहा, यंग के द्विक रेखा चित्र प्रयोग में 6600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का लेमडा का मान कितना दे रखा है, 6600 एंगस्ट्रॉम। चेंज कर लीजिए मीटर में तो क्या हो जाएगा, 6600 × 10⁻⁻10 मीटर। यह लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 6.6 × 10⁻⁷ मीटर। आप सॉल्व कर देगा, यही आएगा। ठीक है, इतना तो जानते होंगे पॉइंट को घटाना बढ़ाना। कह रहा है तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई 1.5 मिलीमीटर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, फ्रिंज चौड़ाई को हम क्या लिखते हैं, W से लिखते हैं, कितनी 1.5 क्या मिलीमीटर, हाँ मिलीमीटर परिवर्तित हो जाती है, तो 1.5 10⁻³ मीटर, ये हो जाएगा। जब पर्दा 50 सेंटीमीटर द्विक रेखा छिद्र की ओर लाया जाता है, यानी कि पर्दे की दूरी दे रखी है, यानी कि छिद्र से पर्दे की दूरी कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 50 × 10⁻⁻2 मीटर दे रखा है। उसके बाद कह रहा है लाया जाता है, दोनों द्विक रेखा छिद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि स्लिट चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही न्यूमेरिकल है। तो आसान सा क्या है, फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है W बराबर D λ/D। यहाँ से D निकालिए, आ जाएगा आंसर। तो D रखेंगे, जब आएगा आंसर आएगा 0.22 मिलीमीटर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। मान ही तो रखना, D का मान ये दिया, लैम्डा का मान ये दिया, स्मॉल d का मान निकालना था, W नीचे ले आएंगे, W का मान ये दे रखा है, तो आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, क्या इसको सॉल्व करें हम। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। कमेंट करके बताइएगा आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। हम लोग न्यूमेरिकल वाला पार्ट देखते हैं। कह रहा I तथा 4I तीव्रता की दो तरंगें, दो तीव्रताएं दे रखी हैं। पहली दे रखी है I1 का मान दे रखा है I, I2 का मान दे रखा है 4I। ठीक है, तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान हमको ज्ञात करना, I max की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक, अब बात को समझिएगा। कह रहा है जब ज्ञात कीजिए जब स्रोत कला संबद्ध हो और दूसरा कला असंबद्ध हो। तो पहला, जब स्रोत कला संबद्ध हो,
संबद्ध हो। ठीक है, याद रखिएगा, एक तो तब निकालना है आई मैक्स, और जब असंबद्ध हो तब निकालना है। तो देखिए, जब स्रोत कला संबद्ध हो तो फाई की जो वैल्यू आती है वो हो जाती है 0 डिग्री। ठीक, तब अधिकतम तीव्रता क्या हो जाएगी, फॉर्मूला होता है तब आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है समझिए, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब फाई का मान 0 रख देंगे, है ना। जब 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, फाई का मान 0 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो I1 का मान रखिए I, I2 का मान 4I प्लस 2 अंडर रूट, देखिए I1 I2 I और I मिलके I स्क्वायर यानी कि 4I स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 0 का मान हो जाएगा 1। इधर देखिए I और 4I कितना हो जाएगा 5I प्लस 4 का बाहर 2 आएगा, 2 दूने 4 और 1 I बाहर आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 9I। तो ये आ जाएगी अधिकतम तीव्रता। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में जब स्रोत कला असंबद्ध हो, जब स्रोत कला असंबद्ध हो। ठीक है, जब स्रोत कला असंबद्ध हो तो फाई का मान हो जाता है 90 डिग्री। ठीक, इसलिए आई मैक्स बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, I1 का मान I, I2 का मान 4I, कितने I हो जाएंगे 5I, हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ हमने डायरेक्ट थोड़ा लगाया है, कुछ चीज़ें कम लिखी हैं, आपको बढ़िया से बोर्ड में लगाना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। हटा दें यहाँ से, चलिए 97 कह रहा है कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, थ्योरी है। आगे देखते हैं, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। कला संबद्ध स्रोत मतलब वो स्लिटों के बीच की दूरी यानी कि स्मॉल d दे रखी है 2 मिलीमीटर। अगर इसको हम चेंज कर दें तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। आगे समझिए, एवं पर्दे की दूरी 1.5 मीटर है। पर्दे की दूरी स्लिट से कितनी हो जाती है, कैपिटल D हो जाती है 1.5 मीटर। आगे कह रहा है यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश, लैम्डा का मान कितना दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, चेंज कर लीजिए इसको मीटर में, 6 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -7 मीटर। क्यों, क्योंकि एक 10⁻⁻10 होता है, ये 3 0 हटा दीजिए, 10⁻⁻7 ही तो बचेगा। चलिए आगे कह रहा है तो फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई W का मान हमको ज्ञात करना है। दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, दूसरा पॉइंट पूछ रहा है तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक है, यानी कि कहाँ से, केंद्र से, तो हम लिखेंगे दूसरा पूछ रहा है केंद्र से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी यानी कि x कौन सी, तीसरी, और कौन सी, अदीप्त ज्ञात करना है हमें। इतनी चीज़ें हमको ज्ञात करनी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट तो बहुत आसान है, कैसे, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई W का मान जो होता है वो फॉर्मूला होता है क्या, D लैम्डा, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ये होता है। ठीक है, तो कैपिटल D का मान 1.5 इंटू 10 की पावर, नहीं 1.5 ही है खाली। लेमडा का मान है 6 इंटू 10 की पावर -7, कैपिटल D का मान है 2 इंटू 10 की पावर -3, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना, तो 2 1 कम 2, 10 हो गया, 2 3 6। अब देखिए 10 की पावर -3 -7 कितना बचेगा -4, ये 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 10 की पावर -5 हो जाएगा,
तो W का मान हमें क्या मिलेगा, 15 तियाँ 45 गुणा 10 की पावर माइनस का 5, कितना, ये किसी मीटर में आएगा तो मीटर आ गया। ठीक, अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे यहाँ भी आपका आंसर आ गया सही है, लेकिन इसको सही से करें तो अगर हम 2 बार पॉइंट इधर खिसकाएंगे 1 2, तो ये हो जाएगा 0.45 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 तो बचेगा, 2 घाते प्लस होंगी मीटर। अब भी सही आंसर है। और अच्छा करना चाहें तो देखिए, क्योंकि मिलीमीटर में दे रखा था तो फ्रिंज चौड़ाई मिलीमीटर में ही आएगी, तो लगा लीजिए, तो ये मीटर में है, 10 की पावर माइनस 3 को मिली बोल दीजिए, कितना हो जाएगा 0.45 मिलीमीटर। यही हमारा आंसर आ रहा है जो बुक के अकॉर्डिंग है, हाँ यही आ रहा है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट में कह रहा है केंद्र से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो केंद्र से MV अदीप्त फ्रिंज की दूरी, फॉर्मूला क्या होता है, XM अदीप्त, ठीक है, XM अदीप्त बराबर M माइनस 1/2 इंटू डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, दीप्त के लिए क्या होता है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए तीसरी बात करें ना, तीसरी मतलब M का मान कितना दे रखा है, दूरी M का मान यहाँ पे 3 दे रखा है ना, तीसरी, तो चूंकि M इज इक्वल टू क्या है 3 रखिए, तो ये हो जाएगा x3 अदीप्त बराबर, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1/2 इंटू डी लेमडा अपॉन डी को हम कुछ लिख सकते हैं, डी लेमडा अपॉन डी होता है फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई का मान हम पहले से ही निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल D कैपिटल W, है ना। चलिए 2 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, ये आ जाएगा 5/2 W का मान है 0.45 और ये आएगा मिलीमीटर में, तो ये भी x3 भी मिलीमीटर में आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, नीचे आ जाएंगे यहाँ पे 2 0। अब एक काम करिए, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 को 20 और 2 22 बटे में 2, नीचे 100 है तो 100 और लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब एक काम करिए, इसको ज़रा भाग करिए, कितना आएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 पंजे 10 हो जाएगा, बटे में कितना है 100 है, नीचे 2 0, 2 बार पॉइंट खिसका दिए, कितना हो जाएगा 1.125 और आंसर कितना आएगा मिलीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं किया है हमने, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 98, हटा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, इससे पहले 10 यूनिट लगभग हो चुकी है, अब ये 11वीं यूनिट का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, प्रकाश यदि प्रभाव चैप्टर पढ़ा होगा वहाँ से। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा प्रोटॉन तथा अल्फा कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य √8:1 के अनुपात में है, उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए और दिया रखा है m अल्फा बराबर 4 MP। ठीक है, चलिए जो दे रखा है देते हैं। सबसे पहले क्या है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए हम लेमडा p मान लेते हैं और अनुपात लेमडा अल्फा कितना दे रखा है, ये दे रखा है √8:1। क्या पूछ रहा है, Kp अनुपात K अल्फा, गति ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है हमसे, और साथ ही साथ हमें दे रखा है m अल्फा बराबर 4 MP, मतलब प्रोटॉन के मास का 4 गुना अल्फा कण का मास होता है। ठीक है, इतना हमको दे रखा है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूले पता है तो आप सवाल लगेंगे, और नहीं पता है तो आप फॉर्मूले कुछ पता उनसे बनाने की कोशिश किया करिए। ठीक है, देखिए चूंकि जब आपने डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पढ़ी होंगी तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन √2m_k, जहाँ k गति ऊर्जा है, m मास है, तरंगदैर्घ्य है, h प्लांक नियतांक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोटॉन के लिए, ठीक है, तो फॉर प्रोटॉन, शॉर्ट में लिख दिया, आप आराम से लिखिएगा कि क्या हो जाएगा, लेमडा p इज इक्वल टू h, h तो प्लांक नियतांक है, कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन m की जगह हो जाएगा mp और k की जगह हो जाएगा kp, समीकरण 1। ठीक है, हो गया। अब फॉर अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल,
फॉर अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो जाएगा, लेमडा अल्फ़ा बराबर h अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा 2m अल्फ़ा और क्या हो जाएगा k अल्फ़ा। समीकरण 2। अनुपात का मतलब बटा होता है, आप जानते ही हैं भाग में होता है। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 1/2 कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें KP और k अल्फ़ा चाहिए। अगर समीकरण 1/2 करेंगे तो k अल्फ़ा ऊपर जाएगा, KP नीचे आएगा। तो एक काम ना कर लें, समीकरण 2/1 कर लें, फ़ायदा रहेगा। समीकरण, ठीक है, क्वेश्चन 2/1, ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक, अब सब इंग्लिश में लिख रहे, तो ये भी इंग्लिश में लिख दिया, क्या ख़राब लगेगा, समीकरण लिख दिया हम। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लेमडा अल्फ़ा अपॉन लेमडा पी, इधर तो यही आएगा, इधर क्या क्या आएगा देखिए, ये वाला ऊपर जाएगा तो h अपॉन 2 अंडर रूट 2m अल्फ़ा k अल्फ़ा अपॉन में h अपॉन अंडर रूट 2mp और kp, ये आ जाएगा ना। अब एक काम करते हैं, h से h उड़ा दें, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा अल्फ़ा अपॉन लेमडा पी इज़ इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो अगर हम ये लिख दें तो कोई दिक्कत, 2mp kp अपॉन 2m अल्फ़ा k अल्फ़ा, इसका पूरे का अंडर रूट, बात तो वही लिखी हुई है, 2 से 2 ख़त्म। अब देखिए, लेमडा अल्फ़ा अपॉन लेमडा पी इज़ इक्वल टू अंडर रूट mp, ऐसे लिखा रहने दीजिए, kp भी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। नीचे m अल्फ़ा है, m अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते हैं, 4mp, और ये है हम आपके पास k अल्फ़ा। ठीक है, देखिए mp से ये mp कैंसिल हो गया, लेमडा अल्फ़ा अपॉन लेमडा, भाई ये √8:1 है ना। तो इसको हम उल्टा अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, भाई अल्फ़ा ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, तो इसको उल्टा करके लिखें तो क्या हो जाएगा, 1/8 और पूरे का रूट लगा दें, कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 1 पे रूट लगाई कोई मतलब ही नहीं है। इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट KP अपॉन 4k अल्फ़ा, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा दोनों तरफ, क्या हो जाएगा 1/8 इज़ इक्वल टू KP अपॉन 4k अल्फ़ा। 4 से काटिए, 4 दूनी 8 हो गया नहीं। अब देखिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ से बन गया KP के बटे में k अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, यहाँ तो ये 4 से पूरा कटा है ना, तो 1/2 ही तो आएगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, KP रेशियो k अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1:2। क्या बात को समझ में आई कि नहीं आई, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 98, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 हटा दें, चलिए क्वेश्चन नंबर 99। देखिए, कह रहा है एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है। ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा दे रखी है, ई का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 eV। ठीक, कह रहा है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव V0 दे रखा है, कितना, निरोधी विभव कितना है, 3.5 वोल्ट है, वोल्ट है। कह रहा है धातु के कार्यफलन की गणना कीजिए। कार्यफलन को कहाँ से लिखते हैं हम लोग, W से लिखते हैं। धातु के कार्यफलन की गणना कीजिए, ऐसा हमसे कह रखा है। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। ई का मान दे रखा है, कार्यफलन निकालना है। तो देखिए कैसे लगाते हैं। आप समझिए जैसे कोई धातु का पृष्ठ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पे जब भी कोई फोटोन, मान लीजिए ई ऊर्जा है, hν का फोटोन कोई आपतित होता है, तो इससे दो काम होते हैं। एक काम तो होता है धातु के पृष्ठ से कार्य जो है इलेक्ट्रॉन को निकालना, जिसे हम कार्यफलन कहते हैं। भाई जितनी ऊर्जा चाहिए होती है उसे क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। और जो बची हुई ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉनों को गति ऊर्जा देती है। ठीक है, क्या देती है, गति ऊर्जा देती है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ई जो ऊर्जा आती है वो किसके किसके बराबर होती है, W प्लस EK के बराबर होती है ना। अब यहाँ EK तो दे नहीं रखा, V0 दे रखा है, तो याद रखिएगा। देखिए E हमें निकालना है क्या, V0 निकालना है, तो हम EK की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगी, E
माइनस डब्लू, ये हो जाएगी। 1 मिनट, हमें डब्लू निकालना है, सॉरी। डब्लू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई माइनस ई के हो जाएगी, है ना। अब एक और चीज़ समझिए, ई के, ई माइनस ई के को लिख सकते हैं ई वी नॉट, क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट लिख सकते हैं। अच्छा, ई का मान दे रखा है 5 EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम चेंज करते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 5 गुणे, आंसर किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ रहा है, जूल में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा देते हैं। 1.6 10 की पावर -19 से हम लोग गुणा कर देंगे तो ये जूल में बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 मतलब 8.0 × 10 की पावर -19 जूल। तो यहाँ इसका मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 गुणा 10 की पावर -19 जूल, माइनस ई का मान होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलाम, और ये हो गया 3.5 वोल्ट, ये दे रखा है। ज़रा इसका गुणा करा लीजिए साइड में, तो कितना हो जाएगा, भाई एक काम करते हैं, यहीं कर लेते हैं, 8 गुणा 10 की पावर -19 माइनस 16 पंजे 80 का 0 हासिल कितना लगा, 8, 16 तियाँ 48, 48 और 8 कितना होता है, 56, मतलब हो जाएगा 56, और 2 के बाद दशमलव लगाए तो 1 2, 2 के बाद दशमलव लगा दी, गुणे 10 की पावर कितना है, -19 है। अब अगर 8 में से हम 5.6 को माइनस कर दें, कितना बचेगा, 2.4 ही तो बचेगा कि 3.4 बचेगा, 2.4 बचेगा। भाई 2.4 इसमें जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 8 ही तो हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -19 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये डब्लू का मान, सॉरी कार्यफलन आ गया। ठीक है, क्या बात को समझ में आई, यही आंसर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 99। आसान सा क्वेश्चन था, इस वाले कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन इसके लग जाते हैं इस चैप्टर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, हटा दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं यहाँ से, कह रहा है किसी धातु के कार्यफलन का मान 6.6 EV है, तो W का मान कितना दे रखा है, 6.6 EV, चेंज कर लीजिए इसे, 6.6 10 की इनको 1.6 10 की पावर -19 जूल, ये हो जाएगा ना। क्या कह रहा है आगे, कह रहा है धातु की देहली आवृत्ति की गणना कीजिए, न्यू नॉट का मान हमको ज्ञात करना है। बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, W बराबर होता है H न्यू नॉट, यही तो होता है ना आवृत्ति के पदों में कार्यफलन का फॉर्मूला, ये देहली आवृत्ति होती है। तो न्यू नॉट बराबर कितना हो जाएगा, W/H हो जाएगा। W का मान रखिए 6.6 × 1.6 × 10 की पावर -19, नीचे आ जाएगा 6 प्लांक नेतांक का मान क्या होता है, 6.6 10 की पावर -34, पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये दोनों खत्म, तो न्यू नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 × 10 की पावर -19 -34, माइनस का 15 बचा, ऊपर आके प्लस हो जाएगा 10 की पावर 15, मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 100। बात समझ में आ गई आपको, नहीं आई? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद यानी कि ये कौन सा चल रहा है आपका, 11वीं यूनिट चल रही, 3 यूनिट और बची हैं, उसके भी न्यूमेरिकल हो जाएंगे जल्दी, तो फिर आपके 14 यूनिट तक की न्यूमेरिकल हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। अभी आगे देखिए कितना जाता है, 120 तक जाता है, 115 तक जाता है, जितना भी जाएगा कराया जाएगा आपको। ठीक है, तो अब इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देगा।